ये फाइनेंशियल एजुकेशन का क्लास है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है वित्तीय शिक्षा, जो कि स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें आप लोग सीखते हैं कि कैसे अमीर बना जाता है। इसमें आप लोग सीखते हैं कि कैसे अमीरी को हमेशा सस्टेन यानी बना करके रखा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं और फिर कंगाल हो जाते हैं, या फिर आप ऐसे भी लोग देखे होंगे कि बहुत लोग कंगाल होते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। आखिर ये होता कैसा है, ये किस तरीके से हो जाता है? या फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि बहुत लोग जो हैं गरीबी में जन्म लेते हैं और मरते हैं तो उनके पास कई करोड़ रुपया होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये किस्मत में लिखा हुआ है कि हर एक कोई गरीबी में जन्म लेगा और गरीबी में ही मरेगा, या फिर इसका भी कोई पढ़ाई होता है? तो यहाँ पे एक किताब के बारे में जिक्र करेंगे जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। ये टी हार्व एकर के करके एक राइटर हैं। इन राइटर का विशेषता है कि ये बतलाते हैं कि आप केवल मुझको अपना 5 मिनट दीजिए और मैं 5 मिनट में यह आपको बतला दूंगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी दौलत बनेगी, यानी आप गरीबी में मरेंगे या फिर अमीरी में। ये भविष्यवाणी कर सकते हैं 5 मिनट में कि आपके पास कितना फ्यूचर में दौलत होगा। आखिर किस बेस पे ये बताएंगे, इस वीडियो में हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये बतलाते हैं आपका धन का ब्लूप्रिंट। ये आपका धन का ब्लूप्रिंट देखेंगे और उस बेस पे बताते हैं कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो ये जानेंगे कि अमीर लोगों का माइंडसेट क्या होता है, कैसे अमीर लोग सोचते हैं। इतना विश्वास रखिए कि आप कितना ही पैसा कमा लें, अमीर बनना असंभव है। अगर आपके पास अमीर लोगों की तरह सोचने का दिमाग नहीं है, तौर तरीका नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, तो आप भी करोड़ों रुपया कमा करके बर्बाद कर देंगे। जबकि ये कैसे सोचते हैं लोग, किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं लोग, संपूर्ण जानकारी आपके पास है तो आप खोया हुआ धन भी वापस कर लेंगे। तो ये बोले हैं आपका धन का ब्लूप्रिंट। धन का ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि पैसे के बारे में आप कैसे सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है दौलत की फाइलें। इस बुक में, ये जो किताब है, इसमें लेखक जो हैं 17 दौलत की फाइलें बतलाए हैं। ये इस तरीके से है, जिसमें पहला दौलत का फाइल है अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। ये बात हो रही है द मिलियनेयर माइंड, ये बुक का, जिसका आपका धन का फाइल का पहला फाइल खोले हैं। इसमें बतलाते हैं कि कोई भी गरीब लोग होता है वो मानता है कि मेरी जो ज़िंदगी होती है वो लोग डिसाइड करते हैं या फिर समस्या तय करती है। अमीर लोग जो होते हैं ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी है वो मेरी वजह से ही है। अगर मैं गरीब हूँ तो इसमें किसी सोसाइटी का, किसी दोस्त का, किसी परिवार का या फिर किसी सरकार का दोस्त नहीं है। अगर मैं गरीब हूँ तो मैं अपनी वजह से गरीब हूँ। जबकि गरीब लोग जो होते हैं ऐसा नहीं सोचते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि अगर मैं गरीब हूँ तो मेरे घर वालों का हाथ है, सरकार की हाथ है, सरकार घर नहीं बनवाई है, सरकार मेरे जेब में पैसा नहीं दी है। ये गरीब लोगों की मानसिकता होती है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरीके से दौलत बनाया जाए कि ज़िंदगी को सुकून से जिया जाए, तो आपके पास भी अगर इस तरह का पैसा से संबंधित ब्लूप्रिंट है कि आप भी सोचते हैं कि आपका ज़िंदगी जो है वो किस्मत तय करती है या फिर समस्या तय करती है, तो इसको काट करके और इसी माइंड के जगह पे ये इंस्टॉल करना है कि आप अपने ज़िंदगी का निर्माण करता हैं। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, आप चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी को डुबा सकते हैं। जैसे कि हर एक अमीर आदमी यही सोचता है कि वो पैसा कमा सकता है, हर एक आदमी का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो पैसा कमाए। जैसे
बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है धरती के सबसे अमीर आदमियों में एक अमीर आदमी जिसका नाम है बिल गेट्स। वो बोलते हैं अगर तुम गरीबी में जन्म लिए हो तो ये दुख की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब रहते हुए ही मर जाते हो यह दुख की बात है। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गरीबी में जन्म ले करके भी कुछ सीख करके इन लोगों के बतलाए हुए रास्ते पे चल करके कोई भी आदमी चाहे तो अमीर बन सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, अगर इन लोगों की तरह मानसिकता नहीं है तो आप भी जा करके कहीं ना कहीं लॉटरी या फिर कहीं ना कहीं पैसे को बर्बाद ही कर देंगे। तो सबसे पहला काम होता है अमीर बनने से पहले कि आप ये लोग किस तरीके से सोचते हैं, इन लोगों का सोचने का तौर तरीका क्या है वो जाने। जिस दिन ये जान लेते हैं उसके बाद आपको ये जानने की आवश्यकता होती है कि ये लोग पैसा कमाते कैसे हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, और उसके बाद वो दिन आ ही जाता है कि आप भी जो सोचे होते हैं वो बन जाते हैं। तो पहला चीज़, अगर आपके दिमाग में इस तरह का है कि आपकी ज़िंदगी किस्मत तय करती है या फिर लोग तय करते हैं या घर वाले तय करते हैं या समाज तय करता है या आपके रिलेशन में कोई तय करता है, तो इसको काट देना है और आज से अपनी ज़िंदगी का पूरा निर्णय खुद से डिसाइड करना है। आप कितना रुपया कमाना चाहते हैं, उसके लिए दाम क्या चुकाना चाहते हैं, क्या करना है, क्यों आपको कोई पैसा देगा, ये सब कुछ खुद से तय करना होता है, जो कि अमीर लोग करते हैं। यहाँ दौलत की दूसरे फाइल में ये बतलाते हैं अमीर लोग पैसा का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसा का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। कहने का मतलब है जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो गरीब लोग सोचते हैं अगर मैं पैसा लगाया बुड़ गया तो, भाग गया तो, चुरा लिया तो, इस तरीके से मानसिकता होती है। लगाएंगे 10,000 और सोचेंगे 50,000 बार। जबकि अमीर लोग जो होते हैं ठीक इसके विपरीत करते हैं, लगाएंगे 50,000 सोचेंगे 2 बार। लेकिन उन लोगों में ये खासियत है कि कहाँ लगाना है इसके लिए गहन स्टडी करते हैं। वो जानते हैं कि पैसे को कहाँ लगाना है, इसलिए इतना उनको ज्ञान ही होता है, इतना जानकारी ही होती है कि पैसा लगाने में वो हिचकते नहीं है, डरते नहीं है, कितना भी अमाउंट होगा तो लगा देते हैं। जबकि गरीब लोग पैसा कम लगाते हैं, सर्च कोई भी नहीं करते हैं, जानकारी किसी भी तरह का नहीं होता है, बस किसी से सुनते हैं, किसी के बहकावे में आते हैं और जाकर के पैसा लगा देते हैं। तो इन लोगों की विशेषता जो होती है ये बतलाते हैं राइटर टी हार्व एकर बतलाते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं अपने पैसा का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब लोग हारने के लिए खेलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमीर लोग जो होते हैं लंबे समय के लिए सोचेंगे, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वो कभी भी सोचते हैं अगर 1 लाख रुपये मेरे पास है तो ये 10 लाख कैसे होगा, 12 लाख कैसे होगा, 13 लाख कैसे होगा, 50 लाख कैसे होगा। जबकि गरीब लोग जो होते हैं वो 1 लाख लगाएंगे तो सोचेंगे 1.5 लाख जिस दिन हो गया निकाल करके इसको ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से मानसिकता होती है गरीब लोगों की। तो अगर आपके पास भी यही मानसिकता है गरीबों वाली, या फिर आपके पास मानसिकता है कि कहीं पैसा लुटा गया, बुड़ गया, तबाह हो गए, तो आवश्यकता है कि आप अपनी ज्ञान को बढ़ाएं। आवश्यकता है कि उन लोगों की किताब पढ़ी जाए जो अपने फील्ड में अमीर बने हैं। आवश्यकता है कि कुछ ऐसी बेहतर किताबें हैं जो आपको रास्ता दिखा सकती है, उन किताबों को पढ़ा जाए। या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको वो सारी चीज़ सिखाने का प्रयास किया जाएगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप करके। ये तीसरा है, तीसरा दौलत की फाइल ये खोलते हैं टी हार्व एकर और बतलाते हैं अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। एक होता है समर्पित होना। समर्पित होने का मतलब होता है हर एक चीज़ आपको हर एक समय दिखाई देगा, यानी जिस चीज़ के प्रति आप समर्पित हैं वो चीज़ आपको हर एक जगह दिखाई देगी। जैसे कोई आदमी जो है किसी वस्तु को पाना चाहता है तो उसके प्रति अगर समर्पित होगा तो जहाँ भी जाएगा उसको वही चीज़ दिखाई देगी, वहीं ढूंढेगा भी, वहीं सपना भी देखेगा उसी चीज़ का, फिर काम भी करेगा तो उसी को पाने के लिए। ये समर्पित
होने को कहा जाता है। समर्पित होने का मतलब होता है अपने आप को उसी चीज के प्रति खपा देना, तपा देना, अपने आप को मिटा देना, ये होता है समर्पित होना। एक शब्द होता है चाहना। चाहना जो कि अमीर लोग गरीब लोग चाहते हैं। चाहने का मतलब होता है अगर वो चीज मिला तभी भी ठीक है, नहीं मिला तभी भी ठीक है। जबकि समर्पित होने का मतलब होता है मिलेगा तो जिएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जिएंगे। ये होता है समर्पित होना। यानी हमको हर एक हाल में ही चाहिए, ना चाहने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो अमीर लोग जो होते हैं वो अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। वो किसी भी हद तक अमीर बनने के लिए जा सकते हैं, चाहे 10 घंटा कार्य करना पड़े, 20 घंटा कार्य करना पड़े, या फिर एक किताब पढ़ना पड़े, या फिर 1000 किताब पढ़ना पड़े, ये लोग पढ़ते हैं। जैसे कि एलोन मस्क के बारे में कहा जाता है, अभी के डेट में धरती पे सबसे अमीर आदमियों में एक अमीर आदमी एलोन मस्क के बारे में कहा जाता है। वो अपने अमीर बनने के सफ़र में इतना समर्पित है कि अपने कंपनी में डेली 20 घंटा 18 घंटा ऐसे काम करते थे और उन्हीं कर्मचारियों के बीच सो जाते थे जो कर्मचारी उनके कंपनी में कार्य करते थे। और वहीं आज धरती के सबसे अमीर आदमियों में एक अमीर आदमी है एलोन मस्क। ऐसे ही जितने भी बड़े दिग्गज आज के डेट में जितने भी पैसा वाले दिखाई देते हैं, जब जीरो पे होते हैं, जब उनके पास कुछ विरासत में नहीं मिला होता है और वो शुरू करते हैं तो अपने आप को पैसा कमाने के प्रति और पैसा इन्वेस्टिंग के प्रति समर्पित कर देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो काम भी नहीं करते हैं या फिर पैसा के बारे में नहीं सोचते हैं, तभी भी लाख रुपया, करोड़ों रुपया उनके लिए बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन हर एक वो आदमी जो जीरो पे है और चाहता है कि मैं भी एक दिन आए कि करोड़ों रुपया हो, लाख लाख रुपया कमाए, उनको पहले लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे ये बेसिक है, ज़रूरी है कि उनको दबा करके मेहनत करना पड़ेगा और अपने आप को अमीरी के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। यानी वो हर एक चीज़, वो कोर्स जिससे आप अमीर बन सकते हैं, कोर्स लेना पड़ेगा। वो बुक जिसको पढ़ करके आप अमीर बन सकते हैं, वो बुक को पढ़ना पड़ेगा। वो मेंटर जो आपको गाइड कर सकता है अमीर बनने में, उस मेंटर के यानी उस गुरु के संपर्क में रह करके ज्ञान लेना पड़ेगा। वो चैनल जो चैनल आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है, उस चैनल को सब्सक्राइब करके उस चैनल के वीडियो को देखना पड़ेगा। वो लोग जो तुमको इन्वेस्ट करना सिखा सकते हैं, पैसा से पैसा कमाना सिखा सकते हैं, उन लोगों के पास जा कर के सीखना पड़ेगा। तब जा कर के वो दिन आता है कि आप भी अमीरी की तरह जी पाएंगे और मरते वक्त अमीरी की लेगेसी जो होता है छोड़ करके जाएंगे। अगर आप ये नहीं करते हैं तो वहीं बचता है किस्मत को कोसते रहिए और जाइए तो विरासत में परिवार को गरीबी दे करके जाइए। चौथा फाइल में ये लिखते हैं, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। कहा जाता है, कहानी है कि एक बार एक अमीर आदमी बैठा था और उसके सामने से कोई भिखारी गुजर रहा था। वो भिखारी जो था बार एक सूखी रोटी लिया था हाथ में और ऐसे 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 करता, सूखी रोटी को तोड़ता और खाता, ऐसे सूखी रोटी को तोड़ता और खाता। अमीर एक आदमी जो था दूर से देख रहा था और वो देख रहा था कि उसके हाथ में सूखी रोटी है, लेकिन और ना कोई सब्जी है और ना कुछ उसमें चाटने वाला कोई चीज़ है, जबकि वो तोड़ता और ऐसा बोरने की तरह बोरता और खाता। गरीब आदमी जो था इसको बार बार रिपीट करता। तब तक अमीर आदमी देखा और बोला कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, आओ इधर, क्या कर रहे हो, ऐसा तोड़ रहे हो रोटी, तुम्हारा रोटी सूखा है, इस पे कुछ है नहीं और तुम ऐसा लग रहा है कि कुछ बोल रहे हो, ये क्या कर रहे हो। उस समय गरीब बोलता है, ये जानते हैं मैं सोच रहा हूँ कि ये जो रोटी है इस पे चटनी है और मरचा का, धनिया का चटनी है और मैं सोच रहा हूँ कि इस रोटी से चटनी बोर करके खा रहा हूँ। तब अमीर बोलता है, अरे जब सोचना ही है तो सूखी रोटी और चटनी ही क्यों, रसमलाई सोचो। सोचना ही है तो वो सोचो जो तुम खाना चाहते हो। आज नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन सोचना ही है तो वो सोचो जो तुम्हारे पास होना चाहिए, जो
तुमको लगता है कि काश तुम्हारे पास होता। ये गरीब लोगों की मानसिकता जो होती है बहुत छोटी होती है। यही रीजन है कि अमीर लोग जो हैं जब भी बड़ा बनते हैं तो वो गरीब लोगों की सोसाइटी छोड़ देते हैं। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि एक अमीर जो आदमी होता है उसके पास इतना पैसा होता है, इतना कि कई गरीबों को खरीद सकता है, लेकिन फिर भी वो उस इलाके में रहता है जहां महंगा महंगा सारी चीजें बिकता हो, जहां कोई भी उसके आसपास में गरीब ना हो। इसलिए कि गरीब लोग सच कहा गया है कि छोटा सोचते हैं, और अमीर लोग जो होते हैं कभी भी बड़ा सोचेंगे। बड़ा सोचने का मतलब कभी भी सोचेंगे तो 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 100 लाख करोड़ ऐसा सोचते हैं। गरीब लोग के लिए मैक्सिमम हुआ 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इन लोगों का अपर लिमिट होता है। तो आज से आप अगर छोटा सोचते हैं तो इस फाइल को डिलीट करके एक नया फाइल इंस्टॉल करिए अपने माइंड में। आज से आप भी बड़ा सोचना शुरू करिए। कहा जाता है इस धरती पे कोई भी आदमी है वो उतना ही पा सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। आप अपने जिंदगी में वहीं तक जा सकते हैं जहां तक आप सोच सकते हैं। आज तक इस धरती का कोई भी ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो अपने सोच से बड़ा बना हो। तो सबसे पहले बड़ा बनने से पहले बड़ा सोचना होता है। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि हिम्मत चाहिए बड़ा बनने के लिए, नहीं बड़ा सोचने के लिए। तो कुछ तो बात होगा सोचने में। ये लोग कभी भी सोचते हैं, अमीर लोग तो बड़ा ही सोचते हैं। जैसे यूट्यूब पे सर्च करके एक ऑडियो बुक है। ऑडियो बुक का मतलब होता है म्यूजिक के तरह होता है, सुन सकते हैं, जिसका नाम है थिंक बिग बी बिग, यानी बड़ा सोचे और बड़ा बने। तो बड़ा कैसे सोचा जाता है ये किताब आपको सिखा सकती है। आज के बाद से पैसा बाद में कमाएंगे, पहले बड़ा सोचना शुरू करिए। अगली फाइल है अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ अमीर लोग जो होते हैं कभी और कभी ये अवसर तलाशते हैं। अवसर तलाशने का मतलब ये हुआ कहीं भी मौका ढूंढेंगे, मौका। और गरीब लोग जो होते हैं ये कभी भी बाधाओं यानी समस्या पे इनका ध्यान रहता है। कहा जाता है एक आदमी को सफलता मिली